ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 अक्टूबर 2022 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले, हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की साक्रीन है उसे याद करना है। और गीत सुना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और इसमें प्रवेश कर इनको और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। इनको माना ब्रह्मा को, और ब्रह्मा मुख वंशावली हम बच्चों को, ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। ये भी क्रिएशन है, ये भी बाबा की रचना है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। ये हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा जाता है। तो वो निराकार है ना, तो साकार में माता पिता चाहिए। तब तो पूछते हैं, मम्मा को माँ कहेंगे? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है ना। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं हो बनती। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। मम्मा की माँ ब्रह्मा, ब्रह्मा बड़ी माँ, तो वो मम्मा की भी माँ हुई है ना। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। ये माँ फीमेल ना होने के कारण, ये ब्रह्मा माँ फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहा जाता है।
बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी हैं। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। शिव बाबा स्टूडेंट नहीं है, शिव बाबा टीचर है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि ये सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो ये बरोबर नज़दीक हैं। पहले किसके कान सुनते हैं? बाबा पूछते पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबसे नज़दीक है तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है तो इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं, इसलिए अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। जैसा कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो फिर भाई बहन तो हैं ठहरे ना। क्या झूठ है इसमें? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना तो अच्छा है ना। क्या तकलीफ है? बाबा कहते बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे ना। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते हैं, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। ये भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहें। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता। यहाँ बच्चे का इंतज़ार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, या भले यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझेंगे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। वहाँ देह अभिमान होता नहीं है, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना भी होता नहीं है। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता है कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाबा को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। बाबा कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैक्रीन हूँ, सभी संबंधों की सैक्रीन मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। ये है रूहानी आशिक माशूक। ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशूक तो हो ना सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। ये बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है, तो घर ज़रूर याद आएगा ना। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है।
बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बातें आशिक और माशूक की। सभी भक्त आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है ना। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे, फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। ये पैसों की बात नहीं है, विकारों की बात है। आज कहेंगे मैंने गुस्सा छोड़ दिया आज और अभी से, है ना, और थोड़ी देर के बाद वो आ रहा है, मतलब जो दी हुई चीज़ है, मुख से कह दिया मैंने छोड़ दिया और फिर से वो आ गया, है ना। तो बाबा कहते दी हुई चीज़ वापस लेते। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई होती है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भावी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भावी कहते। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वो जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं। कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिनका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। तुम अभी अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। तुम्हारे मंदिर बनते हैं तो अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे हो ना 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना सुख कागविष्टा समान है, वो भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा मूत प्लीति कपड़ धोए तो कौन धोएगा। हाँ, वो एक परमात्मा ही है जिसको कहते ही हैं एक ओंकार। सिख लोग ये गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि शुरूढ़ चाहिए माने बड़ी समझने वाली बुद्धि चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी शुरूढ़ बनती है। कोई तो बहुत अच्छे शुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं, नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वो तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं है। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भक्त तो वर ना सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वो अब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो, समझते हो हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वो कहते हैं ये नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते हैं। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, वो सिर्फ माथा टेक रहे हैं और वो तुम उन जैसा बनने के लिए पढ़ रहे हो। वो कहते हैं ये नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते, वास्तव में तुम ही आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो वो तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है तो आरफन निधन के बन पड़ते हैं। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है।
माया के तूफान आते हैं, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वो अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है अगर हम चाहते हैं अपनी प्रगति उन्नति। बाकी बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरदान में बाबा ने कहा, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने कहा, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हथौड़े लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना। शेप देनी होती है जब मूर्ति को, तो हथौड़ी से ठोक ठोक तो करेंगे ना शेप देने के लिए। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के लिए। इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या ये सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। नहीं, वेलकम करो, आओ, बोलो उनको। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। खेलते रहो उनके साथ और आगे बढ़ते रहो, जंप मारते रहो। तो बाबा ने कहा, नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है। अच्छा, ओम शांति। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, थोड़े से वो भी सुनेंगे क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, इसलिए मम्मा के आज महावाक्य सुनेंगे। अगर मम्मा कहती है, अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी। अब इस समय समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, उसका हमने स्वरूप बन गए हैं। हम ज्ञान नहीं सुनते वहाँ, लेकिन ज्ञान का स्वरूप बने। ज्ञान की प्रारब्ध हम भोग रहे हैं वहाँ, देवता ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती है। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इस समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से कर्मातीत देवता बनना है, जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती, तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहता। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध फिर भोग कर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सतयुग में नहीं रहती है।
दूसरी बात मम्मा ने कही, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो कुछ भी दान दिया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदाकाल के लिए फायदा नहीं होता है। ये तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भले हम किसी से भी पूछें कि ये जो भी तुम करते आए हो, ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो ये सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं कि जो भी वो कर रहे होते हैं तो लाभ क्या मिला उनको भी बेचारों को पता नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वो जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी ये मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। जीते जी कुछ अच्छा करेंगे तब तो जीवन मुक्ति मिलेगी ना, गति सदगति की तब बात है। उनको ये पता नहीं है कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो भी इस जीवन में ही भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। और गीत क्या सुना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम। तो अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।